किसकी बात कर रहे थे अपन? रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑफ गुड बात कर एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। अच्छा गुड, एक चीज आपको हमेशा याद रखना, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते गुड़े बात करें वो कंपाउंड क्या होते हैं? बेंजीन और ऑल बेंजीन डेरिवेटिव, लेकिन नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना है कि कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड कैसे होने चाहिए गुड़े बात कर? साइक्लिक। कंपाउंड के अंदर जो इतने भी एटम आ रहे हैं साइकिल के अंदर, वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हो, मतलब कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर बेटा बात करें, पता है उस कंपाउंड को हगल रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब उस कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर जो पाई बॉन्ड का नंबर है वो ऑड नंबर में होना चाहिए। और साथ में गुड़े बात करें, जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इतनी सी बात की अपन ने कंपाउंड की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, जो इसकी बेटा बात करें कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो क्या है बताओ बेटा बात करें? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक गुड़े बात के जो रिएक्शन है, समझ पा रहे किसका बेटा बात करें? ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। वो गुड़े बात करें, बताओ क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ESR। कौन है बेटा बात करें? ESR। ESR का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये गुड़े बात करें क्या होती है बताओ बेटा बात कर? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा गुड़े बात करें होता क्या है? छोटी सी बात है, जैसे कोई हमारे पास बेंजीन दे रखा है, एरोमेटिक होता है क्या बेंजीन? फुल्ली एरोमेटिक है, आपको अच्छे से ही पता है। ठीक है, ये अब इसके ऊपर अगर बेटा बात की मैं रिएक्शन कराता हूं, किसकी कराता हूं? कोई रिएजेंट लेते हैं अपन, ठीक है? जैसे मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल ले, लेकिन अकेले इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ हमेशा कौन रहेगा? न्यूक्लियोफाइल रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमेशा साथ ही रहते हैं। जैसे आपने क्या लिया बेटा बात करें यहाँ पे? CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल को अब इस पे जोड़ना चाह रहे हैं, मतलब अपन बेंजीन से क्या बनाना चाह रहे हैं? टॉलुइन बनाना चाह रहे हैं, बेंजीन डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हैं। तो आपको भी अच्छे से पता है कि हर एक कार्बन की बैलेंस क्या है गुड़े बात करें? कंप्लीट है। कार्बन के 3 बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है। गुड़े बात कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ बने कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन है, तो हर जगह दीदी बात की यही कंडीशन है, C6H6। अब अगर बेटे कार्बन की बैलेंस ही पूरी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन से हाइड्रोजन को दीदी बात के अलग करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, कार्बन से हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा। लेकिन कार्बन से जब हाइड्रोजन जाएगा तो क्या करेगा वो? क्या कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन तो बेचारा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टाइप का है। तो गुड़े बात के अपन ने क्या बोला कि हाइड्रोजन यहाँ से जब भी जाएगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, मतलब H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ बेटा बात करें इससे करना क्या है? H+ को हटाना है और गुड़े उसकी जगह पे क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है, जहां जोड़ो आपने कहा यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है? यहाँ से H+ हटाओ और गुड़े बात कर क्या करो? इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ो। समझ पा रहे? बस आपका क्या बन गया? बेंजीन डेरिवेटिव। मतलब यहाँ क्या बन जाएगा? बेंजीन बना दो और उधर क्या ऊपर ई जोड़ दो, ये मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये मेथिल क्लोराइड है तो यहाँ मेथिल जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन हट जाएगा, तो C6H5 ये बचा और ऊपर मेथिल जुड़ा, मतलब गुड़े बात कर क्या बना? C बेटा बात कर क्या? 7 और H बेटा बात कर कितना होगा? 8। इसको अपन बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलेंगे बेटा बात करें? टॉलुइन। समझ पा रहे? इस तरीके से। तो यहाँ क्या बनेगा वो आपको गुड़े बात कर देखना है। तो अपन अगर मैग्नीशियम के हिसाब से देखें, मैग्नीशियम है ना, कुछ भी नहीं करना है, गुड़े बात करें इलेक्ट्रोफाइल है ये, ठीक है? और मैं इसको हटाऊं क्या? इस हाइड्रोजन को हटा के दिखाऊं कि उसी को दिखाना है? बताओ किसको दिखाना है? किसी पे। अच्छा आप बताओ किस पे अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल का? सबसे पहले गुड़े बात करें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये मुझे कैसे पता चला? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि अगर कोई जुड़ेगा तो गुड़े बात के जुड़ेगा तभी जब कोई हटेगा। हटने वाला कौन है? कार्बन तो हट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन तो चेन का ही पार्ट है। हट कौन सकता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस फॉर्म में हटेगा? H+ के फॉर्म में। तो वहां पर आएगा कौन? कोई प्लस ही। और आपको पता है प्लस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए बोला कि एक प्लस हटेगा दूसरा प्लस वहां जुड़ेगा। तो गुड़े बात करिए क्या हुआ? एक
हटा वहां से और दूसरा उसकी जगह बैठा, मतलब एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। और दूसरी बात, हट कौन रहा है, प्लस, प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो उसकी जगह पर आएगा कौन, प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो रहा है बेटा, बात करें ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, बात करें इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में अटैक किसको करना है, फर्स्ट स्टेप में ये अटैक कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में गुड़े बात एक न्यूट्रल कंपाउंड बेटा बात कर क्या होता है, एक्टिव होता है। तो इसको अपन बोलते बेटा बात की जो स्टेप है बहुत धीरे रेट से होती है, बहुत स्लो रेट से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लो गुड़े बात करके स्टेप। क्या बोलते जल्दी बोलो, स्लो स्टेप, समझ पा रहे हो, तो ये स्लो स्टेप है। इसी स्लो स्टेप को हमेशा अपन बेटा बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब गुड़े बात करें क्या करना है, इसका अटैक करा तो किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, अटैक कैसे करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहां करेगा जहां दी निगेटिव हो। निगेटिव कैसे होगा, जैसे अगर मैं इस पे करके दिखाऊंगा आपको, तो कंडीशन क्या होगा बेटा बात करें, यहाँ पे जो इस कार्बन का हाइड्रोजन है, इसके 4 बॉन्ड अभी पूरे दिख रहे हैं इस कार्बन के, ये हाइड्रोजन है। अब कंडीशन क्या होगी बात करें, जब ये नेगेटिव बनेगा तब जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेकिन नेगेटिव कैसे बनेगा, अगर बेटा बात करें कंडीशन क्या हो, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इसका है, बात समझ पा रहे, इसका भी अपना हाइड्रोजन है। अगर इस पूरे के पूरे पाई बॉन्ड को, इस पूरे के पूरे पाई बॉन्ड को ये कार्बन ले जाए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। अपना इलेक्ट्रॉन तो आएगा, लेकिन इस कार्बन का भी ले गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव के अटैक कौन कर जाएगा, समझ पा रहे, इलेक्ट्रोफाइल। और बुरे बात क्या, इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वही अटैक करेगा जहां उसको नेगेटिव मिलेगा, लेकिन नेगेटिव तो है नहीं, बुरे बात कर रहे हैं। इसलिए एक न्यूट्रल कंपाउंड जब टूटता है तो उसको टाइम लगता है। ये कैसा है, क्योंकि सारे के सारे सैचुरेटेड कंपाउंड थे, सैचुरेटेड बुरे बात कर टर्म थे जिनके सारे बॉन्ड पूरे थे। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहां पे जहां न्यूक्लियोफाइल हो, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हमें पूरा खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड को जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव आएगा, जिस पे नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल उसी पर अटैक करेगा। अगर ये कार्बन ले जाता है इस बॉन्ड को, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता। बात समझ पा रहे, तो सारे बॉन्ड में अभी आपको पता है बेंजीन के 6 कार्बन फ्री है, आप चाहो जहां चाहे जोड़ सकते हो। आपको लगता है मुझे यहां जोड़ना, यहां जोड़ दो। अगर इस पाई बॉन्ड को मैं इस कार्बन को दूं तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे इस पे नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो बुरे बात करें, जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया क्या बना बेटा बात कर आपके पास, ये दीदी इस तरीके से कंपाउंड बन चुका। ये क्या है, इंटरमीडिएट। कौन है बेटा बात कर, इंटरमीडिएट। यहां बुरे बात करें कार्बन, कार्बन था उसका हाइड्रोजन था, कार्बन था उसका हाइड्रोजन था, हर जगह ऐसी कहानी है। जो बॉन्ड आपने नहीं तोड़े उन बॉन्ड को वैसे का वैसा बना दो, बुरे बात करें। और इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड थे और यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव था। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, इसके पास क्या था, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अपना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ले गए, इसके ऊपर नेगेटिव है। इसने दीदी जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास रखा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसको इलेक्ट्रॉन को लिया, जो इसका था वो इलेक्ट्रोफाइल को दिया। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन फाइल को इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर नेगेटिव आया, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो अपने बोला नेगेटिव यहाँ चला गया था, मतलब नेगेटिव यहाँ से खत्म और यहाँ आ गया था, इसका प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब बुरे बात का इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या जो बुरे ये कार्बन आया होगा, मैथल आया होगा, क्या इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अगर मेथल होगा तो आपको अच्छे से पता है, मैंने कहा मेथल प्लस है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर एक आपने दे भी दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका मतलब इस 7 में इसका क्या होगा, पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन मिलते, एक की और जरूरत है। इसलिए बुरे ये कारण बोलता है देखो मैंने इलेक्ट्रॉन दिए तो आप भी स्टेबल नहीं हो, बुरे बात कर रहे हैं, नहीं मैं स्टेबल, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ऐसा करके अपन बॉन्ड बनाते, जैसे इसने बॉन्ड बनाया, बेटा बात करें इसके भी कितने हो गए, देखो जैसे बॉन्ड बनाया 8 हो गए ना इस कार्बन के, तो इस कार्बन के भी 8 हो गए। तो बेटा बात कर इलेक्ट्रोफाइल जैसे यहाँ जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल दीदी बात कर जैसे यहाँ जुड़ा। अब बताओ, आप बोलो कि सर ये तो चलो ठीक है न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, इसका क्या करें अब आप, इसका दीदी खत्म करेंगे अपन सिस्टम। इलेक्ट्रॉन किसने लिया था, इस कार्बन ने, वही कार्बन चुकाएगा, कैसे, हाइड्रोजन को हटाएगा वो। क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हाइड्रोजन के होते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अब उनको पता है पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कार्बन से ज्यादा नेगेटिव, कार्बन से कम नेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉजिटिव अच्छा लगेगा। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, पहले छीना था इसका, सॉरी पहले छीना था बेटा बात कर किसका, गुड़िया सोचो, पहले छीना था इस कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, गुड़िया बात कर रहे हैं वो, और अपना अपना तो अपने पास रखेगा, इसका भी छीन लेगा और इसका छीन के किसको दे देगा, इसको दे देगा। मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में हट जाएगा। लेकिन इस हाइड्रोजन का दीदी अपन क्या करें, हाइड्रोजन कहां जाएगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये सेकंड स्टेप। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। जैसे आपने कहा यहाँ बेटा बात कर, यहाँ रियल मैंने किसका अटैक कराया था, आपने कहा मैंने अटैक कराया था मेथिल क्लोराइड का। किसका अटैक कराया था, मेथिल क्लोराइड का। अगर इस बुढ़े बात करें मेथिल प्लस के फॉर्म में बेटा बात करें, यहाँ रिएक्ट किया था, याद है कुछ, तो इसका मतलब है कि इस पूरे बॉन्ड को किसने लिया था, क्लोरीन ने। तो क्लोरीन क्या बन गया था,
नेगेटिव, और बीटा बात के मेथिल के ऊपर क्या गया था, पॉजिटिव। इस तरीके से कंपाउंड बन चुका था पूरा, समझ पा रहे, क्योंकि मेथिल के पास क्लोरीन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, अपना और साथ में इस कार्बन का। ठीक है, तो गुडे बात करें, इधर जो H+ है, इस H+ को बेटा कौन ले जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। बात समझ पा रहे, और गुडे बात का आपका कंपाउंड पूरा हो गया। अच्छा यहां पर देखें, ये वाला बॉन्ड पूरा हुआ। ठीक है, ये पूरा हर जगह कार्बन हाइड्रोजन को तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन बेटा बात कर यहां पे साथ में कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो भी आपको जोड़ना था। और दूसरी कंडीशन, ये बॉन्ड यहां से हटा और ये बॉन्ड कहां बन गया, इधर बन गया। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इस कार्बन का ही था, ठीक है, लेकिन इसका था हाइड्रोजन का। वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसने किसको दिया, इस कार्बन को। तो इस कार्बन के ऊपर प्लस था, जैसे इलेक्ट्रॉन मिला क्या आ गया, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। और बेटा बात का पूरा बेंजीन आ गया, मतलब बेंजीन की क्या होगी, एरोमेटिसिटी फुलफिल हो गई। आपने कहा बेटा बात कर रहा पता है, तो इस तरीके से क्या बना हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक H+ हटा है और गुड़े बात के हमारे पास E+ यहाँ पे आया है, तो ये क्या बना बेटा बात करें, बेंजीन डेरिवेटिव। क्या बन गया ये, बेंजीन गुड़े बात करें डेरिवेटिव। समझ पा रहे, ये गुड़े बात करें बेंजीन व्युत्पन्न बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा बात करिए क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर जब किसी बेटा बात के रिएजेंट की रिएक्शन कराते हो, तो बेंजीन में गुड़े बात कर हटने वाला जो ग्रुप है वो H+ है, तो गुड़े बात को मुझे कोई प्लस ही चाहिए। तो अगर एक प्लस हट के दूसरा प्लस आ रहा है तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए अपन ने कहा एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो होती है बेटा बात करें क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गुड़े बात करें एक प्लस हटना है, दूसरा प्लस की जगह पे आना है। ठीक है, ये तो मैंने केवल एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिया है, आप इसको चाहो तो बिल्कुल नोट मत करना। ठीक है, ये गुड़े कंडीशन है। अच्छा आप चाहो तो कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, कैसा, कि अगर जो आपका ये है कौन, जो आपका न्यूक्लियोफाइल था वो अगर यही अटैक कर जाता तो क्या दिक्कत थी। आप न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल हटा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या पता ये ना हटता, उसके पहले ही अटैक कर जाता। तो अगर ऐसा होता तो आपका अलग प्रोडक्ट बनता। क्या बनता प्रोडक्ट, कुछ ऐसा बनता। ये वाला, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ये था, कार्बन हाइड्रोजन ये था। ठीक है, और यहां दीदी बात करें कौन जुड़ गया था बेटा बात करें, कौन आ गया था यहाँ पे, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और सोचो गुडे बात क्या, इसके ऊपर प्लस था कि नहीं था, इसके ऊपर प्लस था, न्यूक्लियोफाइल आता, न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl जैसा कोई एटम, जिसके पास नेगेटिव का मतलब ही क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था जिसके पास नेगेटिव था उस इलेक्ट्रॉन को उठाता और इसको देता। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलता, दीदी बात करें, इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होता, न्यूट्रल, और यहाँ क्या कर लेता, बॉन्ड बना लेता। अब क्या दिक्कत है सर, आपको तो जोड़ना था केवल मेथिल, मैंने मेथिल क्लोराइड दोनों ही जोड़ दिए। समझ पा रहे हो, जैसे आप ये चाह रहे थे ना कि यहाँ पर गुड़े बात करें मेथिल जोड़ना है, तो फिर क्लोरीन का क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह तो थी क्योंकि पॉजिटिव क्रिएट हुआ। अगर इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव वो नेगेटिव अटैक करेगा तो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल भी तो है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके ऊपर खुद नेगेटिव, दो पसंद करेगा पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव बनाए ना आपने, पॉजिटिव क्रिएट हुआ ही है ना स्ट्रक्चर में, तो पॉजिटिव अटैक कर जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बुढ़िया बात करें, ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल बन सकता है, वो बनता ही है 2-5%। ये मेन प्रोडक्ट है, मेजॉरिटी प्रोडक्ट है, और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर है, लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या पता है गुड़िया बात करें, इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। जो ये बेंजीन था, क्या ये पूरे साइक्लिक है, हाँ, लेकिन क्या प्लेनर बचा, नहीं, ये कार्बन sp3 हो गया, ये कार्बन sp3 हो गया। उसके बाद चलो ठीक है, पहली कंडीशन में ये एरोमेटिक नहीं बचा, खत्म हो गया। दूसरी कंडीशन, क्या हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ऑड नंबर में पाई बॉन्ड है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो चुकी गुड़िया बात करें, एरोमेटिसिटी का इसने क्या कर दिया, लॉस हो चुका है। तो ये क्या हो चुका है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। इसकी जो एरोमेटिकता है वो क्या होगी, उड़े खत्म हो गई, और जैसे इसके एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ वैसे ही कंपाउंड क्या हो चुका बेटा बात करें, अनस्टेबल। क्या हो चुका है, अनस्टेबल, उड़े बात करें कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। जब सोचो अनस्टेबल हो गया गुड़े बात करें, तो उसके बनने का पर्पस ही क्या, वो बनेगा ही क्यों। समझ पा रहे, एरोमेटिसिटी जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक कराओगे वैसे ही गुड़े बात क्या पता ये बन तो जाएगा, लेकिन उसके बेटा बात करें जो एरोमेटिसिटी उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बचेगा। स्टार्ट किससे किया था, एक एरोमेटिक कंपाउंड से, वो बनाया आपने क्या, नॉन एरोमेटिक। तो जैसे उसकी एरोमेटिसिटी का लॉस होगा वैसे गुड़े बात करें कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल होगा, तो फिर वो बनेगा ही क्यों। इसका मतलब लेस स्टेबल प्रोडक्ट कभी नहीं बनता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो अनस्टेबल प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है, इसलिए मुझे क्या बनाना है, ये बनाना था।
तो आपको ये समझ में आया होगा पूरे, कुछ लोगों के दिमाग में पनप रहा होगा कि न्यूक्लियोफाइल ने अगर इसके बाद H प्लस को ले गया तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पर मेन प्रोडक्ट आपका यही है, ना कि ये है। इसी को मैंने बगल में इसलिए लिख दिया पूरे बात करें, ताकि अगर किसी के मन में क्वेश्चन पनपे तो वो समझ में आ जाए। तो आपको यदि हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा, बात करें इस चीज को अगर अपन देखना चाहें, गुड़िया बात करें कि जब भी कोई गुड़िया बात के हमारे पास आपको देखना है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अभिलक्षित अभिक्रिया है गुड़िया बात में, वो होती है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब गुड़िया इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई इलेक्ट्रोफाइल उठाओ, मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड उठाओ, उसके ऊपर किसी रिएजेंट की रिएक्शन करो, रिएजेंट में दोनों चीज होती है, E प्लस मतलब जिसको प्लस, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है इलेक्ट्रोफाइल, गुड़े बात करें NU नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल जिसको गुड़े पॉजिटिव की चाहत है, जिसको नेगेटिव, जैसे मेथिल क्लोराइड में क्लोरीन गुड़े बात करें अगर बॉन्ड लेके जाए तो क्लोरीन नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और मेथिल इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल को आप जोड़ना चाह रहे उसपे, तो गुड़े कौन हट सकता है, कार्बन को हटा नहीं सकती, तो हटेगा कौन, हाइड्रोजन। किसी भी हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं, कैसे हटाओगे, फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, जो रिएक्शन का नाम होता है फर्स्ट स्टेप में वही अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करता है, जिसपे बेटा बात करें जिस कार्बन पे नेगेटिव हो, नेगेटिव तो यहाँ कहीं था ही नहीं, इसलिए बेटा बात के एक पाई बॉन्ड को एक कार्बन लेगा, एक जो कार्बन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, उसके ऊपर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये इसका प्लस इसका माइनस खत्म हो जाए, क्योंकि ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसका माइनस खत्म इसका प्लस खत्म, लेकिन पॉजिटिव यहाँ रहेगा। तो सेकंड स्टेप में अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर जुड़ गया तो गुड़े बात के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, जो कि उसकी एरोमेटिक लॉस होने से अनस्टेबल है। लेकिन गुड़े बात कर ऐसा हो सकता है कि जिस कारण पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे उसी से गुड़े बात के H प्लस निकले और वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करे, हट जाए। जैसे अगर ये Cl नेगेटिव है तो यहाँ से HCl हट गया, और बेटा बात कर मेथिल यहाँ पे जुड़ गया, और फिर गुड़े जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो गुड़े बात का शिफ्ट कहां हो जाए, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन छीना वो कार्बन को देगा, इस कार्बन को इसका पॉजिटिव खत्म, गुड़े बात को यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो एक बेटा बात के आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, एक तरफ आपका एरोमेटिसिटी वाला कंपाउंड पैदा हो रहा है, एक तरफ नॉन एरोमेटिसिटी वाला कंपाउंड पैदा हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो गुड़े अपन बनाएंगे किसको, इसको। बात समझ पा रहे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, करो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया, आपने कहा सर यहाँ तो ठीक है, अगर OH आ गया तो OH आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड गुड़े बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। अगर मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, पहले आप मुझसे पूछ रहे हो, उसके पहले मैं आपसे पूछ लूं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन करेक्ट ऑर्डर। और बेटा बात करें क्या, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन करेक्ट ऑर्डर। और बेटा बात करें, जल्दी बोलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के प्रति निम्नलिखित कंपाउंड को गुड़े बात को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करो। चलो गुड़े बात कर, इन्हें मुझे ये बताओ कि सबसे इजीली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन देगा, सबसे इजीली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन देगा, समझ पा रहे हैं? Which one of the following compound most easily gives electrophilic substitution reaction, कौन देगा बताओ जी, बेंजीन। तो क्या एनिलीन में क्या दिक्कत है और नाइट्रोबेंजीन में क्या दिक्कत है, आपने कैसे देखा, कैसे कहा कि बेंजीन देगा, क्योंकि बेंजीन मैंने बनाया था इसलिए, मैं समझ गया मैंने बेंजीन लेके बनाया इसलिए तुमने बेंजीन ही लगा दिया, ठीक है। बेंजीन पक्का सोच लिया, एक बार और देख लो, सोचना है तो तुम भी सोचो, बताओ। एनिलीन पक्का देख लो, एक बार और सोच लो, सोच लिया तो चलो बताओ, अगर सोच लिया तो सोचने का टाइम, चलो बताओ क्यों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर उसने खींच लिया, ठीक है, तो उसका तो पॉजिटिव दीदी माइनस उसमें बचेगा ही नहीं, और जब माइनस बचेगा नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों करेगा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पर अटैक किया जिस पे नेगेटिव आया, और अब तो नेगेटिव को ही खत्म कर दिया। पक्का बेंजीन, अभी देख लो, ऐसा नहीं कि मैं इस पे कुछ पूछूं और तुम उसमें पता है फिर तुम खसक खसक के नाइट्रोबेंजीन पर खसक जाओ। चलो बताओ, कोई और बोलना चाह रहा है, चलो बोलो पीछे, पूजा दीदी, ये न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहना है ना, थोड़ा एक्टिव रहो, बैठो सीधी थोड़ा सा, दादी अम्मा की तरह बैठी हैं, चलो बताओ।
चल बेवकूफ तू बता। चलो बोलो गुड़िया। बेंजीन। इनमें दीदी बात करें मोस्ट, जिनका बिल्कुल जो 2-4 लोगों का आंसर एकदम परफेक्ट है, एनिलीन। गुड़िया बात करें कैसे? क्योंकि एनिलीन गुड़िया बात करें रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। अगर लोन पेयर बेटा आया यहां पे तो आपको पता है यहां पे नेगेटिव बढ़ेगा या खुद ब खुद नेगेटिव क्रिएट होगा। ये गुड़िया बात करें पता है कौन सा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब चाहिए तुम्हारा एक्टिवेटिंग ग्रुप, समझ पाए तुम? बार बार ये एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, समझ पा रहे? अब समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? जहां पे नेगेटिव हो। और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज क्या करती है? बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाती है। क्या करती है? अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो इसके ऊपर प्लस जरूर आएगा, लेकिन बेंजीन रिंग में जहां अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल को, वहां गुड़े बात कर पता है उसने बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल ने क्या कर दिया? जो जहां इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी। अब आपको पता है यहां पे तो मैडम वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? इसके तो 4 बॉन्ड पहले से ही है, तो अटैक या तो यहां करेगा या तो यहां करेगा या तो यहां करेगा या तो यहां। लेकिन इस NH2 ग्रुप ने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पे बढ़ाई? ऑर्थो पर। और कहां बढ़ाएगा? पैरा पर। क्योंकि अगर ये नेगेटिव तुम्हारा इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, समझे? तो नेगेटिव यहां आ जाएगा। फिर अगर ये नेगेटिव आप यहां ले गए तो ये इधर आ जाएगा, समझे? तो या तो यहां अटैक करा दो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। तो जो NH2 ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। कहां बढ़ाता है? ऑर्थो और पैरा पर। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है अब खुद सोचो कहां पर आएगा? किसी भी कारण पे आ सकता है क्या? नहीं। अब ये डायरेक्टर है। अब इसमें जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई होगी वहीं वहीं कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसमें गुड़े बात करें यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। किसके कंपेयर में? अगर देखें गुड़े बात करें NH2 के लोन पेयर की वजह से। तो जहां जहां नेगेटिव ज्यादा है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। वहां का फिर हाइड्रोजन हटा दो आप। समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें तो यहां पर कौन है? ये NH2 कौन है? लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज कौन है? एक्टिवेटर ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? बिकॉज गुड़े बात करें इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट गुड़े बात करें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो गुड़े बात करें इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन गुड़े बात करें अगर ये CH3 है तो CH3 और NH2 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं। लेकिन यहां पर अगर बड़ा ग्रुप आपने जोड़ दिया तो 2 बड़े ग्रुप में क्या होगा? रिपल्सन। तो ये बनेगा माइनर। लेकिन अगर अपन चाहे बेटा बात करें कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी यहां पर है, लेकिन अगर अपन यहां मेथिल ग्रुप जोड़ते हैं तो 2 बड़े ग्रुप के बीच में क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी ज्यादा, तो रिपल्सन कम। रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा? पैरा। मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे? गुड़े बात का बताओ। जैसे अगर बेंजीन है और ये हमारे पास क्या मेथल है तो इसको टॉलिन बोल दिया ना, तो इसके रिस्पेक्ट में दीदी ये पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, तो अपन बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे? पैरा मेथिल एनिलीन। या फिर दीदी बात करें मुझे इसको टॉलिन बोलना तो पैरा अमीनो टॉलुइन, जो चाहे बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गुड़े बात करें कंपाउंड बनेगा। अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो ये मोर रिएक्टिव है। अब मैडम जरा यहां जानो, अगर तुमने NO2 को खोला, क्या कहा था? NO2 कौन है? डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। अब बोलना ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, समझ पा रही? एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां पे क्या होता है? डबल सिंगल डबल। अगर डबल सिंगल डबल है तो कौन सा डबल कहां जाता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि वो लेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव छोड़ेगा ही नहीं, तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर क्या है? इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी पूर्ति करने के लिए कार्बन के होते हुए इसके ऊपर पॉजिटिव अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो ये कहां कूद जाएगा? इधर। तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। बस समझ पा रहे हो? और यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहां तो इसने पॉजिटिव यहां आएगा, फिर इस पॉजिटिव कम करने के लिए ये बेटा बात कर डबल बॉन्ड कूदेगा बॉन्ड पर, तो ये पॉजिटिव यहां चला जाएगा। फिर इस पॉजिटिव कम करने के लिए डबल बॉन्ड कूदेगा इस बॉन्ड पर, तो पॉजिटिव यहां जाएगा। अब समझ पा रहे? NO2 ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है उसके बगल वाले क्या कहलाते हैं? ऑर्थो। समझ पा रहे? ऑर्थो के बगल वाले क्या कहलाते हैं? मेटा। और मेटा बगल वाले पैरा। मतलब इससे बात करें NO2 ग्रुप ने बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पर क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज ला दिया। क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल तो खुद बेचारा इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजर रहा है, तभी तो आपके पास आया था। किधर गया? ये था इलेक्ट्रोफाइल। नहीं समझ पा रहे? तो वो तो गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था और यहां ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव आ गया। समझ पा रहे हो? हाँ, यहां थोड़ी बहुत दीदी पॉजिटिव नहीं है तो फिर अटैक करेगा तो फिर मेटा पे करेगा। तो NO2 जो ग्रुप है, जो NO2 है वो कैसा डायरेक्टर है गुड़े इलेक्ट्रोफाइल के लिए? मेटा डायरेक्टर। लेकिन जो गुड़े बात करें हमारे पास NH2 है वो कैसा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा। लेकिन अब एक चीज देखो, ये भेज रहा है इसको मेटा पर और ये भेज रहा है ऑर्थो पैरा पर, लेकिन ऑर्थो पैरा पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है और मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। समझ पा रहे हो? हाँ, इसलिए अटैक किया क्योंकि वहां नेगेटिव
मतलब पॉजिटिव नहीं है, इसलिए अटैक कराया। लेकिन भाई साहब एक है न्यूट्रल एटम और एक जगह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जोड़ना पसंद करेगा? इन न्यूट्रल पर, कि गुड़े बात करें नेगेटिव पर, नेगेटिव पर। समझ पा रहे? तो इससे अच्छा तो विचार यही हमारा, क्योंकि इसके सारे कार्बन क्या है, कम से कम न्यूट्रल तो है, तो जहां चाहे बेटा बात करें मेथल वहां जुड़ सकता है। यहां तो पता है ऑर्थो पर वो जा ही नहीं सकता और पैरा पे भी नहीं जा सकता। तो अगर अपन देखें इन कंपाउंड को, तो इनकी रिएक्टिविटी देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो बेटा बात करें कौन सा मोर रिएक्टिव हुआ? एनिलीन। कौन सा लेस रिएक्टिव हुआ? नाइट्रो। गुड़े बात करें बेंजीन। तो एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेटा बात करें बेंजीन, बेंजीन इज बेटा बात करें मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोबेंजीन। तो ये गुड़े बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, अटैक कराना आपको इलेक्ट्रोफाइल को, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां दीदी बात करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, NH2 ग्रुप, Cl ग्रुप, OH ग्रुप, मतलब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। हाँ, मेथिल ग्रुप भी दीदी अगर कहीं पहले से है तो आपने बताया था H इफेक्ट की वजह से वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब लोन पेयर कंटेनिंग जो ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अगर बेंजीन लिंक पर जुड़ी है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा देती है। इसलिए गुड़े बात कर पता है बेंजीन के कंपेयर में ये मोर रिएक्टिव हो गया। इसको मोर रिएक्टिव किसने बनाया? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ने, अपना लोन पेयर दे करके। इसलिए कई बार हम दीदी इसको बोल देते हैं कि जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटर है। क्या है? इससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ आपको पॉजिटिव बात कर, यहाँ आपको नेगेटिव बनाना है और यहाँ बना बनाया पहले से ही है। जैसे यहाँ पर ने बेटा बेंजीन पर अटैक करा है तो यहाँ पर उनको पैदा करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यहाँ अगर पहले से ही नेगेटिव है तो आराम से वो चीजें जुड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नोट करो, ये क्या है बेटा बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत नहीं है, नोट करो।